Hi everyone, I am Deepak, your English trainer. Welcome you all in today's lesson. Today I am going to explain the second chapter of Flamingo, The Lost Spring. In my previous video, I explained the first chapter of Flamingo, that was last lesson. I hope that you enjoyed that lesson and you really understood that chapter. So if you really want to understand this chapter well, I want each one of you just be all ears and just do watch this video till end. So let's get started. सबसे पहले चैप्टर के हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स. दे आर टू कैरेक्टर्स. नंबर वन इज़ साहिब आलम जो सीमापुरी से बिलोंग करता है. सीमापुरी जो कि दिल्ली में है, वो एक रैक पिकर है जो कि ढाका से बांग्लादेश से आया हुआ था और काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ से जो सीमापुरी में आके सेटल हो गए थे. सेकंड कैरेक्टर मुकेश है जो कि फ़िरोज़ाबाद से बिलोंग करता है और वहाँ पे सारे जो लोग हैं वो बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में इंगेज्ड हैं. ये जो एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन बताता है हमको एक लॉस स्प्रिंग इट मीन्स दैट स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड. डिस्क्राइब्स करता है द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों की एक दयनीय स्थिति मीन्स पिटिएबल कंडीशन हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जिन्होंने अपने बचपन को कभी इंजॉय नहीं किया और नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट जो हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक कंडीशन चल रही हैं जो प्रिवेल्स हैं in the man-made world, and this is being created by man-made world. So these are the children who haven't got the privilege to enjoy their childhood just like other children, what other children have got in their life. But it is really unfortunate, बहुत ही दुख की बात है कि ये सब बच्चे जो हैं उनको वो सारे comforts, सारे joy जितने भी उन दूसरे बच्चों को मिला है वो इन बच्चों को नहीं मिल पाया है. So this was the introduction. Let's see the summary of this chapter. In the first part, first I am going to explain the first part of this, that what the first part is all about. So let's see the first part of it. It says that sometimes I find a rupee in the garbage. The first part tells the writer's impression about the life of the poor rag pickers. यहाँ पे जो इस चैप्टर की जो राइटर हैं अनीस जंग, वो एक बार सीमापुरी आती हैं और वो देखती हैं कि वहाँ पे सीमापुरी में जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो रैग प्रोफेशन में इतना ज़्यादा क्यों है. She is really interested to know about what their life. She is really interested to know about their involvement in this profession. वो जानना चाहती हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इस प्रोफेशन में क्यों आए. The reason that they came into this profession because जब वो बांग्लादेश से आए थे तो उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी एंड दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग. अपनी एक लिविंग के लिए आए थे. दे आर पुअर, वे गरीब थे एंड द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग इज क्राउंजिंग फॉर गोल्ड. जो राइटर है वो साहिब को देखती हैं कि हर मॉर्निंग में वो गोल्ड के लिए सर्च करता है इन हिज नेबरहुड. गार्बेज इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. गार्बेज उनके लिए क्या है, एक सर्वाइवल है. गार्बेज है वो उनके लिए एक सर्वाइवल बन चुका है और गार्बेज अ मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन. इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर्स. द नरेटर सेज जो गार्बेज है ये एल्डर्स के लिए एक सर्वाइवल है बिकॉज़ वो उससे पैसा कमाते हैं और बच्चों के लिए ये एक वंडर से बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चे जो हैं वो रैक पिकिंग के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें कि वो कभी उनको सिल्वर कॉइन मिलेगा, कभी उनको गोल्ड कॉइन मिलेगा, कभी उनको 10 रुपीज़ नोट मिलेगा. सो दैट इज़ वाई वॉट द राइटर सेज दैट इट इज़ रैप्ड इन वंडर्स फॉर चिल्ड्रन एंड इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एल्डर्स. Now the lost spring, further the writer says that these people have desires and ambitions. इनकी अपनी desires भी हैं, ambitions भी हैं, but they do not know the way to achieve them. लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपनी desires और ambitions को कैसे उनको achieve करना है. There are quite a few things that are unreachable to them. कुछ ऐसी things हैं जो उनके within reach नहीं हैं, जैसे कि shoes, tennis ball and something like that. Later Sahib joins a tea stall where he could earn 800 rupees and all the meals. बाद में जो साहिब आलम है वो अपने इस रैक पिकिंग के प्रोफेशन को छोड़ देता है और एक टी स्टॉल में काम करता है. जब ये नरेटर देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो केयर फ्री जो आउटलुक होता है वो बिल्कुल जा चुका है बिकॉज नाउ ही इज़ वर्किंग फॉर समबडी, जहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता है इस प्रोफेशन से ज़्यादा. एंड द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम. पहले वो अपने प्रोफेशन का क्या था, मास्टर था, लेकिन इस प्रोफेशन में जो उसकी एक फ्रीडम थी वो जा चुकी थी. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट समरी. आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट. नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट आई वांट टू ड्राइव अ कार व्हिच इज़ रिलेटेड टू फिरोज़ाबाद.
Here the people of Firozabad what were engaged in making bangles. यहाँ पे जो नरेटर ये कहती हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बैंगल मेकिंग्स में बहुत इन्वॉल्व थे, almost everyone. The second part deals with the life of Mukesh, who belongs to the family of bangle makers. जो मुकेश है वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी फैमिली ने हमेशा बैंगल ही बनाए थे, जनरेशन टू जनरेशन. और जो फिरोज़ाबाद है इज़ बेस्ट नोन फॉर व्हाट मेकिंग बैंगल्स, एंड ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन जो थे, 20,000 बच्चे, वो एक हॉट फर्नेस में वहाँ पे काम करते थे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट व्हाट देयर आई साइट. Further, the poet says that the living condition and the working environment is a woeful tale. woeful का यहाँ पर मतलब है जो बहुत ही pitiable है, जो बहुत sad है. यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, whether they are rag pickers or what bangle makers, and the life in dingy cells and working close to hot furnaces make these children blind. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 20,000 चिल्ड्रन जो कि हॉट फर्नेसेस में स्लॉक करते हैं, द मीनिंग ऑफ स्लॉक मीन्स डे एंड नाइट वर्क करते हैं. Just because of that, they have become blind and they have lost their eyesight when they step into the adulthood. और young होने से पहले ही they had already what lost the ability to think. जो एक retention power होती है, जो एक thinking ability होती है, वो सब बच्चे खो चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी ये हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं. just because of this, weighed down by the debt means here what उनके पेरेंट्स ने जितना लोन लिया है और उसका बर्डन भी उनके इन बच्चों के ऊपर आ चुका है. अगर उनके पेरेंट्स ने उस लोन को नहीं पे किया है तो इन बच्चों को आगे बड़े होकर ये उनको रिपे करना पड़ता है. दे कैन नीदर थिंक नॉर फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप. वो अगर इस ट्रैप से निकलना भी चाहते हैं फिर भी नहीं निकल पाएंगे. द पॉलिटिशियंस, मिडल मैन, पुलिसमैन एंड ब्यूरोक्रेट्स विल ऑल obstruct their way of progress because these four what individuals, like if you just talk about politicians, middleman, police और bureaucrats, ये एक ऐसे कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, जो बहुत फॉर्मिडेबल उनका बैकग्राउंड है. और ये लोग जो हैं इन बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि ये जो है लोग हैं इन्होंने इनके पेरेंट्स ने दैट दे ऑलरेडी टुक लोन फ्रॉम what मिडल मैन एंड पुलिस मैन जो होते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, टॉर्मेंट करते हैं. पॉलिटिशियंस ऑलरेडी what आते हैं इनके स्लम एरियाज़ में और इस तरीके जो इनके जो चांसेस हैं आगे बढ़ने के वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं. सो नरेटर यहाँ पे यही बात करती है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहें फिर भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं just because of this reason. And that is why their what life has become so miserable that it is really what indescribable, जिसको words में describe नहीं किया जा सकता है. Talking about what the women in the household consider it as here fate and just follow the tradition. और जो फैमिली की जो women हैं वो फैमिली की traditions को follow करती हैं. And मुकेश is different from the rest of the folk there. लेकिन जो मुकेश है वो दूसरे लड़कों से काफ़ी अलग है. वो ही इज़ what ambitious, वो बहुत ambitious है. ही इज़ नॉट लाइक अदर किड्स. he hasn't what lost his ability to think. He still has what desire to do something, and he personally feels that one day the things will look up, things really improve होंगी, and he will what be able to make progress in life. Now the gist of the lesson, the writer says that she throws the light of impoverished children and their exploitation. जो राइटर है वो बच्चों के जो इतने गरीब बच्चे हैं उनके एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में बातें करती है. एंड द मेन टू प्रोटैगनिस्ट, हियर द मीनिंग ऑफ प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, साहिब आलम और मुकेश, जो कि हु डू नॉट एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, जो कि अपने बचपन को एंजॉय नहीं करते हैं लाइक what अदर चिल्ड्रन, टू कैरी द बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. क्योंकि नरेटर ये कहती है कि उनको अपनी लाइफ में जो उनकी गरीबी और जो इलिटरेसी है ये उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ. सो नरेटर फील्स पर्सनली दैट समवन शुड कम फॉरवर्ड एंड ही और शी शुड ट्राई टू what lessen their burden, and they should try to contribute something so that they can enjoy their life like others, ताकि ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह अपनी लाइफ को enjoy कर सकें. She further says that their precious life is lost. जो इनका एक precious means important जो life है ये खो चुकी है into the hardship means problems में, because they have so many responsibilities to earn their livelihood, अपने जीवन what जीवन को चलाने के लिए, अपनी families को run करने के लिए. So this is the what comprehensive explanation of this chapter,
I hope that I have made it clear to everyone. Now I want you to go through it, and if any doubt or any query related to this chapter remains, you can drop it in the comment section. If you like the video, please do not forget to subscribe, share and like. Till then, stay healthy and stay confident.